अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं हिल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, हिल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए लाइव सेशंस। ये लाइव सेशंस आपकी सेहत से रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकते हैं, समटाइम आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी होते हैं। आज भी हम एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपकी ज़हनी सेहत से मुतल्लिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल के लिए ज़िम्मेदार है। स्ट्रेस की वज़ह से हम अपनी ज़िंदगी के किस तरह से तमाम प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है ग़ज़ाला ताहिर को, जो कि डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं, ट्रेनर हैं, ये पेरेंटिंग और रिलेशनशिप इश्यूज से रिलेटेड ये ट्रेनिंग भी देती हैं। उसके अलावा ये लाइफ कोच भी हैं और हिप्नो प्रैक्टिशनर भी हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मज़े में। आप बताएँ क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम हम टॉपिक की तरफ आते हैं, स्ट्रेस, बिल्कुल। जो आजकल हर कोई इसकी शिकायत करता हुआ भी नज़र आता है। बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में जो है इसका रुझान हो चुका है। तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि स्ट्रेस को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? किस चीज़ को हम स्ट्रेस कहते हैं? जी माहम, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपका मैं बहुत शुक कि आपने मुझे इल्मी सिटी के फ़ोरम पे इनवाइट किया और मुझे कुछ बोलने का मौका फ़राहम किया। तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू और मैम। स्ट्रेस, जैसे कि आपने कहा कि स्ट्रेस फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। हर इंसान छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बड़ा बच्चा हो, वो स्ट्रेस का शिकार है। अक्सर हम ज़्यादातर स्ट्रेस को हम बहुत ज़्यादा फ़ील करने लग गए हैं। जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा है, हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है हमारे मुआशरे में। तो स्ट्रेस जो है, वो दरअसल अगर हम इसकी डेफ़िनेशन, अच्छा, डेफ़िनेशंस किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी-अच्छी दी जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि हम आम और ऐसी ज़बान में, सादा ज़बान में बात करें कि हर इंसान तक के वो अवेयरनेस पहुँच सके। असल बात अवेयरनेस की है ना? तो हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सादा और आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस को अगर हम देखें, तो स्ट्रेस जो है वो हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है। जब हमारी बॉडी किसी भी किस्म के चैलेंज को या किसी भी किस्म के फ़ियर को, कॉन्फ्लिक्ट को एक्सपीरियंस करती है, तो उसके खिलाफ या उससे बचने के लिए जो हमारी बॉडी जिस तरह से रिएक्ट करती है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो है वो अगर हम इसे मज़ीद डिफाइन करना चाहें बहुत आसान अल्फाज में, तो स्ट्रेस हमारे कौल और फ़ेल का तज़ाद है। जब हमारे बोलने में और हमारे काम करने में जब हमारे एक तज़ाद आ जाता है, तो उस वो स्ट्रेस है। उसकी वजह से हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेस का शिकार हो जाती है और हम स्ट्रेस को फ़ील करने लग जाते हैं। और जो भी हम किसी भी खतरे को महसूस करेंगे, कोई भी थ्रेट होगा, तो उससे बचने के लिए उसको मतलब उस खतरे से बॉडी को बचाने के लिए बॉडी जो है वो एक तरह का रिएक्ट करती है। अगर हम देखें, अगर पॉजिटिवली देखें ना, तो स्ट्रेस जो है हमारे किसी झटके से काम करता है, कि हमारी बॉडी को फौरी किसी रिएक्शन से बचाता है, फौरी किसी हादसे से बचाने के लिए स्ट्रेस हमारे काम आता है, अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो, और रियल स्ट्रेस है तो। लेकिन फी ज़माना हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल स्ट्रेस क्रिएट कर लिए हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और हार्मफुल हैं। जी। तो ये तो जितनी ऑडियंस स्ट्रेस ने की हमें अभी तक डेफिनेशन। जी, 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 जितनी ऑडियंस ने हमें अभी तक जॉइन कर लिया, मैं उन सबको बताती जाऊँ कि आज हम स्ट्रेस पर बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस किस तरह से हमारी तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेस से रिलेटेड या इस तरह के भी किसी भी इश्यू से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को ज़रूर एंटरटेन करेंगे। तो मैम अगर हमने अब अभी बात की कि स्ट्रेस हम कहते किसे हैं, कि अगर हम बात करते हैं किसी शख्स की और हम जानना चाहते हैं कि वो स्ट्रेस में है या नहीं है, तो कौन-सी ऐसी सिम्पटम्स हैं, कौन से ऐसे साइन्स हैं, इलामात हैं जो उसमें ज़ाहिर होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये इंसान स्ट्रेस में है और हमें इसको ट्रीट करना चाहिए? जी, अगर देखिए, स्ट्रेस जो होता है वो हमारी हमेशा बॉडी में शो होता है। का जो शिकार है वो हमारी बॉडी होती है, बॉडी फ़ील करती है स्ट्रेस को। तो स्ट्रेस जैसे ही हमें फ़ील होता है तो हमें अपने शोल्डर्स पे और अपने मतलब हेडेक होगा, अक्सर लोगों को शोल्डर्स पे भारीपन-सा महसूस होगा।
एक फीलिंग आएगी, मतलब एक हार्डनेस की फीलिंग आएगी और पेन फील होगा, बैकबोन में पेन होगा और हार्ट बीट तेज हो जाएगी। दिल की धड़कन हमेशा जब भी स्ट्रेस होगा हार्ट बीट तेज हो जाती है और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, पसीना आएगा, जिसकी वजह से पता चलता है कि इंसान स्ट्रेस में है। और उसका जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो बहुत लो हो जाता है, उसके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होती है, फोकस करने में प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज के ऊपर। और उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाता है बॉडी में, तो आईक्यू लेवल भी उससे मुतासिर होता है, आईक्यू लेवल कम होना शुरू हो जाता है। और फिर इसी से आगे चल करके स्ट्रेस जो है फिर वो मजीद और मतलब और डिजीजेस को फिर जन्म देता है, जो बाकायदा डिजीजेस होती हैं। अभी तो स्ट्रेस तो मतलब बॉडी फील कर रही है, लेकिन फिर स्ट्रेस आगे चल करके एंजाइटी में और डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होता है। और बॉडी की बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं, वो जो साइकोसोमेटिक डिजीजेस हैं, वो उसकी वजह स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस ही मतलब हमारे सारे प्रॉब्लम्स को हमें जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, उसकी जो जड़ है वो स्ट्रेस ही है। स्ट्रेस है, ठीक है। मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस जो है कमेंट्स में लीव कर दें। आप लोगों के क्वेश्चंस को जरूर एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन के बाद, ताकि हम आपको एक बेसिक नॉलेज पर प्रोवाइड कर सकें कि स्ट्रेस है क्या और इसकी रीजंस क्या है। मैम, जिस तरह भी आपने बात की कि ये सिम्टम्स हो सकती हैं अगर हम किसी स्ट्रेसफुल पर्सन में देखें, तो बेसिकली कॉज क्या है? स्ट्रेस, अगर एक इंसान स्ट्रेस में जा रहा है तो उसकी कॉज क्या है, उसकी वजूहात क्या है कि वो इस जगह पे पहुंच गया है? सही। मैम देखिए, कॉज का ये है कि कुछ कॉज तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि रियल कॉजेज हैं। जैसे कि अगर किसी का कोई हादसा किसी को पेश आ जाए, किसी किस्म की कोई कहीं पर मतलब किसी की कोई चोट लग जाती है, कोई लंबी काफी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, तो वो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है। अगर कोई घर में किसी का घर में से किसी और कभी कोई हादसा हो गया, खुदा न खास्ता किसी के यहाँ अचानक कोई सडन डेथ हो गई, तो वो घर के जो लोग हैं वो वक्ती तौर पर स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल है, ये थोड़ी देर के लिए आदमी कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस में जाएगा, फिर उससे वापस निकल जाएगा। लेकिन एक वजह जो स्ट्रेस की है वो ये है कि जब शुरू शुरू में जब दुनिया आबाद हुई, दुनिया बनी, तो इंसान दूर मतलब जंगलों में, बयाबानों में, पहाड़ों में इस तरह से जिंदगी गुजारते थे। वहां पे जंगली जानवर भी होते थे, मुख्तलिफ किस्म के उनको परेशानियां पेश आ सकती थी। तो स्ट्रेस जो है वो हमें कुदरत की तरफ से दिया गया है। मतलब ये हमारे अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन मौजूद है, नेचुरल है ये। और उसके देने की जो वजह थी वो ये थी कि जब स्ट्रेस कोई अचानक हादसा हो जाता है, कहीं से अचानक जान बचा के हमें भागने की जरूरत पेश आ जाती है, तो स्ट्रेस जो है वो हमें हमारे बॉडी को मतलब स्ट्रेस हार्मोन जैसे रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तो उसके रिलीज होने से बॉडी के तमाम दूसरे हार्मोन्स शट डाउन हो जाते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। और हमारा बंद जो कर ब्लड दें। फ्लो है वो हमारे हाथों और पैरों की तरफ आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हम फाइट और फ्लाइट मोड पर चले जाएं। किसी भी अचानक हादसे से हमें बचना है, वहां से हमें भाग के बाहर निकलना है, अपनी जान बचानी है। जान बचाना इंसान की सबसे पहली जरूरत है। तो स्ट्रेस से जब हमें बचना है, हमें स्ट्रेस से भागना है, मतलब जान बचा के भागना है, तो हमारी बॉडी जो है वो एक तरह से रिएक्ट करेगी और हमारी जो पूरी सर्कुलेशन है ब्लड की वो हाथों और पैरों की तरफ हो जाएगी, ताकि अगर भागना है तो हम अपने पैरों को यूज कर सकें, और अगर हमें फाइट करनी है तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए हमारी सारी एनर्जी जो है जिस्म की, सब जगह से हमारी एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारे हाथों और पैरों की तरफ शुरू हो जाता है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एनर्जी से और ब्लड से कुछ देर के लिए महरूम हो जाते हैं। लेकिन ये वो टाइम है जबकि हमें फौरी तौर पे अपनी जान बचानी है, उस वक्त ये जरूरी हो जाता है। लेकिन अब हमने फी जमाना क्या कर लिया है कि हमने छोटे छोटे मसाइल को स्ट्रेस की शक्ल में, एक थ्रेट की शक्ल में, एक टाइगर की शक्ल में अपने ब्रेन में जगह दे दी है। जैसे कि कुछ भी बच्चे का स्कूल में, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो बच्चे को हम जिस तरीके से स्ट्रेस से गुजार के पढ़ाई की तरफ माइल करते हैं, तो वो जो है उसको बच्चा का दिमाग जो है वो एक थ्रेट की शक्ल में लेता है। उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम मुतासर होता है। अगर हमें किसी ने मुझसे अच्छी तरह बात नहीं की, मतलब जैसे ही मैं मतलब किसी से मैं घर गई, उसने मुझसे अच्छी तरह बात नहीं की, तो फौरन हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि ये मुझसे नाराज है या ये मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। मतलब हम छोटे छोटे, हमें अच्छी घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, जो भी हमारे मसाइल है, हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, लेकिन उन सबको हमने उसके लिए काम करना, मेहनत करना तो अच्छी बात है, लेकिन बगैर स्ट्रेस के। हमने क्या कर लिया है कि हम हर चीज को स्ट्रेस बना के हमने अपने जहन पे एक टाइगर की तरह से हमने अपने जहन में जगह दे दी है। तो हमारा ब्रेन जो है वो बार बार इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि किसी टाइगर को देख के उसको भागना चाहिए था, फाइट एंड फ्लाइट मोड पे आना चाहिए था। तो 24 घंटे हमारा जो बॉडी है हमारी, वो इसी तरह से रिएक्ट करती है कि वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पर है।
और उसे यहाँ से भागने के लिए उसको रास्ता चाहिए, फरार चाहिए उसको, तो हमारा पूरा जो ब्लड का फ्लो है, हमारी जो सारी एनर्जी है वो हमारे हाथों और पैरों की तरफ चली जाती है और हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो वो ब्लड से और वो मतलब न्यूट्रिशन से महरूम रह जाते हैं। तो स्ट्रेस इस तरह से हमारे लिए फिर हार्मफुल होता है। कॉजेज इसके ये हैं जो हम अब जो कॉजेज है ना वो हमने रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल कॉजेज है। रियल कॉजेज में तो स्ट्रेस ठीक है, लेकिन जब कॉजेज आर्टिफिशियल हैं तो उनको हमें मतलब देखने की और सोचने की जरूरत है कि हम उन पे कैसे काम करें कि हम उसे कम से कम करें, अपनी स्ट्रेस को लाइफ में कम से कम करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी आप लोग क्वेश्चन ऐड करते जाएं। इंशाल्लाह मैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन के बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस को ऐड करूंगी। मैम, जिस तरह भी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस जो है हमारे बहुत सारे मसाइल की वजूहात जो है वो स्ट्रेस की वजह से है, तो ये किस तरह से स्ट्रेस ही वजह है हमारे तमाम मसाइल की? इसकी वजह देखें वहाँ यही है कि हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है स्ट्रेस के खिलाफ। अगर स्ट्रेस हमारा किसी कोई रियल है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब हमने जबरदस्ती में छोटे छोटे इश्यूज को स्ट्रेस की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया है, उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे ही कॉर्टिसोल हमारा डिस्चार्ज होना शुरू होता है तो हमारे बॉडी के तमाम दूसरे हार्मोन्स अपनी सिक्रेशन बंद कर देते हैं। तो हमारे हमारे ही अंदर ऐसे हार्मोन्स मौजूद हैं जो कि हमें खुशी की तरफ लेकर आते हैं, हमें जिंदगी की तरफ लेकर आते हैं, हमें जिंदगी को बेहतर अंदाज में देखना सिखाते हैं। वो सारे मुस्तकिल शट डाउन है, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और हम सिर्फ जो है ना वो स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। हमारी जो बॉडी है अगर हम उसको देखें तो हमारी बॉडी चार समझे सुतून, जैसे हर चीज के पिलर होते हैं, कोई भी इमारत खड़ी होती है तो उसके लिए उसको मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए पिलर्स बनाए जाते हैं। हमारी बॉडी इसी तरह से चार पिलर्स पर खड़ी हुई है जो कि है हमारा एक फिजिकल क्वोशंट है हमारा, जो कि हम हमारी फिजिकल जो बॉडी है उस पी क्यू, उसके बाद आई क्यू है हमारा इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो कि जिससे कि हमारा ब्रेन रिलेटेड जो भी फंक्शन है। उसके बाद हमारा ई क्यू है इमोशनल क्वोशंट है, और एस क्यू हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो ये हमारे चार क्वोशंट हैं, चार हमारे सुतून हैं, पिलर हैं, जिनके ऊपर हमारी बॉडी खड़ी हुई है। अगर ये चारों सुतून मुकम्मल तौर पर मतलब कंप्लीट हैं, मजबूत हैं, तो हमारी बॉडी पूरी ताकत के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी एनर्जी के साथ खड़ी हुई है। लेकिन अगर इसमें से एक भी पिलर कमजोर हो गया या एक भी पिलर गिर गया तो फिर वो बोझ को सहारने के काबिल नहीं रहता और हमारी बॉडी भी इसी तरह से ढह जाती है। अब अगर हम इसको अलग-अलग देखने की कोशिश करें, अगर हम फिजिकल क्वेश्चन पे देखते हैं तो स्ट्रेस हमारे साथ क्या करता है। स्ट्रेस जो है जब हम फिजिकल लेवल पर होते हैं तो बॉडी पे हमारी स्ट्रेस का जो असर है वो हमारा जो एमिगडाला है, हमारा ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है एमिगडाला, जो कि बादाम की शक्ल का एक छोटा सा मतलब एक पार्ट है, बहुत छोटा सा, जो कि हमारे हेमिस्फीयर में बिल्कुल नीचे की साइड पे, दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के नीचे की साइड पे मौजूद है। तो ये जो हमारा एमिगडाला है ये एक्टिव हो जाता है किसी भी इमोशन को लेकर, किसी भी हमारी सोच को लेकर, किसी भी हमारी जो भी हमारे इर्द गिर्द हालात क्रिएट होते हैं उसकी वजह से हम जैसे स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। और एमिगडाला के एक्टिव होते ही हमारा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर वो जो हमारा कॉर्टिसोल है और एड्रेनल हार्मोन है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जब डिस्चार्ज होते हैं तो फिर बॉडी और हार्मोन अपना काम करना बंद कर देते हैं और हार्ट बीट इंसान की तेज हो जाती है और उसे ये सारे मतलब जो भी उसके सर का दर्द और ये सारी चीजें उसको फिर फेस करनी पड़ती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो इम्यून सिस्टम है जैसे ही हमारे मतलब ये परसेप्शन हमारे इम्यून सिस्टम में जाता है तो इम्यून सिस्टम अपना काम करना बंद कर देता है। और तीन तरह से वो रिएक्ट करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है या तो वो सप्रेस हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो हमें जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनका सामना करना पड़ता है। जो भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं और जो हम वायरल डिजीजेज हैं, बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, हम उनसे सफर करते हैं। जब हमारे अंदर सारी बीमारियों के जरासीम बेशुमार मौजूद होते हैं, लेकिन चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव है, वो काम कर रहा है, तो हम बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम हमारा सप्रेस होता है तो बीमारियां हम पर हमलावर हो जाती हैं। और अगर हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है तो हम इन्फेक्शियस डिजीज का सामना करते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एलर्जिक डिजीजेस पैदा हो जाती हैं। जैसे कि जितने भी बाज लोग होते हैं उन्हें खाने की किसी चीज से एलर्जी होती है, बाज लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बाज दफा ब्रोंकल अस्थमा होता है जो कि एलर्जिक अस्थमा कहलाता है। तो ये सारी जो भी एलर्जी की वजह से होने वाली बीमारियां हैं उसका ताल्लुक है हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिव हो जाने की वजह से। जब वो अपना काम जरूरत से ज्यादा करना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसकी वजह से हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।
इसी ठीक है। तरह से अगर हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, आप कोई और क्वेश्चन करना चाह रही थी? जी, आप ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, जब हम बार-बार स्ट्रेस में जाते हैं, बार-बार स्ट्रेस में जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है और कंफ्यूजन की वजह से वो अपने ही बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। वो दोस्त और दुश्मन में फर्क खत्म कर देता है, उसको नहीं पता चलता कि वो अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है या वो दूसरे मतलब किसी दुश्मन को खत्म कर रहा है। तो जिस तरह से कि हम देखते हैं कि जब बीटा सेल्स पे अगर को डिस्ट्रॉय करता है हमारा बॉडी सिस्टम, तो हम डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से अगर जॉइंट्स पर ये मूव कर जाता है तो हम आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल्स अगर श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। और अगर ये स्किन पर काम करना शुरू कर देता है, स्किन के सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, तो सोराइसिस जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। मतलब ये सारी ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं जो कि इम्यून सिस्टम के कंफ्यूजन का शिकार होने का नतीजा है। तो इनसे बचना जो है वो हमें जरूरी है। हम बेमकसद अगर स्ट्रेस को कम करेंगे, बिला वजह के स्ट्रेस को कम करेंगे, तो हम इन सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। 95% जो डिजीजेज हैं वो हमारे स्ट्रेस की वजह से हैं। सिर्फ 5% या मेरे ख्याल से तो उससे भी कम डिजीजेज हैं जो कि रियल डिजीजेज हैं, जिनका ताल्लुक वाकई बीमारी की किसी उससे है। बाकी साइकोसोमेटिक डिजीज हैं जो हम स्ट्रेस की वजह से क्रिएट कर रहे हैं और इसका हम खुद ही मतलब इसका शिकार हो रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। ठीक है जी मैम, यहाँ पे तारिक मकसूद जसपाल हैं, जैसे अभी आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की, उसी से रिलेटेड उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। कह रहे हैं कि क्या आप बॉडी में स्ट्रेस के असरात बता सकती हैं? जैसे आपने बहुत सारे असरात अभी बताए, तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे जी चेस्ट में पेन होती है और पट्ठों में दर्द रहती है, सांस लेने में भी दिक्कत है। तो ये वो पूछना चाह रहे हैं क्या ये भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है? देखिए, स्ट्रेस की अलामात में ये अलामत शामिल है कि बॉडी पेन होगा, शोल्डर्स में पेन होता है, बैक में पेन होता है, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, ये सारा स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन अब इस तरह से हम किसी चीज को डायग्नोज नहीं कर सकते। मतलब ये अलामत जरूर हैं स्ट्रेस की, लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते ना, जब तक कि कोई क्लाइंट हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसे हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, उससे उसकी सारी सिम्टम्स हमें पता नहीं है, मेडिकल हिस्ट्री पता नहीं है, तो हम डायग्नोज तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि ये अलामत स्ट्रेस में होती हैं। यही अलामत हैं कि हार्ट बीट तेज हो जाएगी और बॉडी में पेन महसूस होगा, खासतौर पे शोल्डर में, बैक में, चेस्ट में। मतलब ये पेन इस तरह के उसकी वजह से होते हैं क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बॉडी पर ही फील होता है। मतलब उसकी जो अलामत है वो बॉडी पर आती है, स्ट्रेस बॉडी ही फील करती है स्ट्रेस को। लेकिन कंफर्म ये बात नहीं कह सकते कि ये डायग्नोस तो मतलब बैठ के इस तरह से नहीं किया जा सकता ना। जी बिल्कुल, उनको किसी फिजिशियन को दिखाना ही पड़ेगा। तारिक जी मसूद जसपाल का एक और क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि क्या 2 साल की बच्ची को भी स्ट्रेस हो सकता है? देखिए, असल में तो नहीं हो सकता। स्ट्रेस हमारा जो काम करना शुरू करता है, हमारा जो एमिग्डाला और जो स्ट्रेस के मुताल्लिक जो भी हमारे रिलेटेड फंक्शंस हैं, वो कम से कम 7-8 साल के बाद शुरू होते हैं। उससे पहले बच्चा स्ट्रेस में नहीं जाता। बल्कि मैं जिस जो मतलब समझती हूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक है कि छोटे बच्चे जो हैं वो बीमार भी जो होते हैं, उनको अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो भी उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी लोग मौजूद हैं, उनके स्ट्रेस की वजह से वो बच्चे बीमार होते हैं। हमारे हमारे मतलब हार्ट से और हमारे ब्रेन से 24 घंटे सिग्नल्स निकल रहे हैं। वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जैसे हम हमारी सोच है, जैसी हमारी फीलिंग्स हैं, जैसी हमारी आदत अतवार है, उसी के मुताबिक हमारे अंदर से एनर्जी 24 घंटे डिस्चार्ज हो रही है, निकल रही है और उसे दूसरे लोग कैच कर रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं 30 फीट तक के इस एनर्जी को हमसे रिसीव कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो बीमार होते हैं वो अपने पेरेंट्स के या अपने इर्द गिर्द जो भी उनके एनवायरनमेंट में लोग मौजूद हैं, उनके स्ट्रेस लेने की वजह से बच्चे बीमार होते हैं। 2 साल के बच्चे स्ट्रेस नहीं ले सकते। लेकिन अब हम जब देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी थोड़ा सा पहले की बनस्बत, यानी जितना मटेरियलिस्टिक दौर होता जा रहा है, तो लोग जल्दी स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन 6-7 साल से पहले बच्चों में अपना जाती स्ट्रेस नहीं होता, वो दूसरों के स्ट्रेस को कैच कर रहे होते हैं। ठीक है मैम, शाजिया रईस पूछ रही हैं कि स्ट्रेस को कैसे खत्म किया जाए, इसके खत्म करने के कोई तरीके इनको बताए जाए। जी, स्ट्रेस को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम, और ये बल्कि बहुत अच्छा सवाल है कि हम अगर इस पे तो डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या है, लेकिन जब तक हम उससे निकलना नहीं सीखेंगे तो हमारा मसला हल नहीं होगा, हम वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो स्ट्रेस आउट होने के लिए जो है वो सबसे जो बेहतरीन टेक्निक है वो है डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो कि फौरी तौर पे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर स्ट्रेस को कम कर देते हैं, स्ट्रेस आउट कर देते हैं इंसान को। और ये हर कोई फील कर सकता है, इसको करके देख सकता है कि इसके करते ही कितनी जल्दी स्ट्रेस हमारा
रिलीज हो जाता है। उसके लिए एक एक्सरसाइज तो ये है, मैं एक बता देती हूँ एक्सरसाइज, कि हम जब अपने जैसे हम दोनों नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अगर हम ये करें कि हमने अपने एक नोस्ट्रल जैसे हमने राइट वाला अपना बंद कर लिया और लेफ्ट से हमने सांस इनहेल की, 8 सेकंड तक हमें इनहेल करनी है। तो हम इसके लिए ना काउंटिंग भी कर सकते हैं, दिल में जैसे हम 1 2 3 4 8 तक काउंट करेंगे तो ये 8 सेकंड हो जाएंगे। इस तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता इस एक नोस्ट्रल से सांस ली और इनहेल किया, फिर उसके बाद में दोनों को बंद कर लिया, 8 सेकंड तक के बंद करके रखा, और फिर एक इस वाले को खोल दिया और इस वाले को बंद कर लिया, और अब राइट से हम एक्सहेल करेंगे। इनहेल हमने राइट से किया, लेफ्ट से किया था, और एक्सहेल हम राइट से करेंगे, और उसके बीच में हम 8 सेकंड तक के अपनी सांस को रोक के रखेंगे, पॉज करेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है। जब हम अगर 5 से 10 मिनट ये कर लें तो हम देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 7 मिनट के अंदर अंदर हमारा जो स्ट्रेस है वो फौरी तौर पर खत्म हो जाता है। तो एक तो ये मतलब बहुत हमारे पास ये वो है, और दूसरा मैंने एक बहुत अच्छी टेक्निक देखी है, मैंने बहुत सारे लोगों में इसको अप्लाई किया है और मैंने इसकी फौरी रिजल्ट पाए हैं, कि हम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं और फील करें कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी बकेट है, बहुत बड़ी बाल्टी है हमारे सामने, और हमारे ब्रेन से एक पाइप की तरह से एक कनेक्शन है उस बाल्टी के अंदर, और हमारा जितना भी स्ट्रेस है, जो भी हमारी नेगेटिव फीलिंग है, हमारे जो भी मनफी जज्बात हैं, जो भी हम फील कर रहे हैं, गुस्सा है, एंगर है, इसमें स्ट्रेस है, वो सारा का सारा उस हमारे ब्रेन के जरिए, हमारे पाइप के जरिए उस बकेट में जा रहा है। और उस बकेट के अंदर हम फील करेंगे, अपने इमेजिनेशन में देखेंगे हम कि नीचे और बहुत सारी छोटी 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 बाल्टियां हैं, उसके अंदर से और बहुत सारे पाइप नीचे उतरते जा रहे हैं उन बाल्टियों के अंदर। तो हमारे अंदर से वो ब्रेन से हमारा पाइप बड़ी वाली बाल्टी में जा रहा है, हमारा सारा स्ट्रेस, और फिर उससे वो और नीचे जाता जा रहा है, फिर वो उससे और नीचे जाता जा रहा है, आखिर तक के उससे देखिए हम जमीन तक के बहुत सारी और बकेट्स रखी हुई है, और छोटे छोटे पाइप उनके अंदर जाते जा रहे हैं, और वो सारा स्ट्रेस उसके अंदर जाता जा रहा है। तो ये हम अगर 10 मिनट इस तरह से फील करेंगे तो हम देखते हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर हमारा सारा स्ट्रेस ऐसा लगता है कि वाकई किसी बकेट के मतलब हमारे ब्रेन से किसी बकेट में, और फिर वो पूरा वाकई जमीन तक के चला गया, और वो हम खत्म हो गया स्ट्रेस। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसे, ये तो वो टेक्निक हो गई जो कि हमें फौरी रिलैक्सेशन देंगी ना, फौरी तौर पर स्ट्रेस को कम करेंगी। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखना चाहें तो अगर हम अपने अंदर से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दें कि हम जैसे हैं वैसे ही नजर आ रहे हैं, मतलब हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हम जैसे हैं हर किसी के सामने वैसे ही हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें अपनी मतलब अगर एक तो वो बात होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मुंह फट कुछ भी किसी को कह दिया और कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही हम बोल देते हैं, तो ये थोड़ा सा ये बात हो जाती है कि हमें ये ख्याल रखना है कि हमारी कोई भी कही हुई बात हमारे मौशरती अक़दार से, हमारी मजहबी अक़दार से, हमारी मतलब वैल्यूज के साथ क्लैश ना करती हो, कहीं पे भी कोई मुतसादिम ना हो किसी भी चीज के साथ, और हम पूरी तरह से अवेयर हो, हम पूरी तरह से हम अपने आप को जानते हो, अपने ऊपर काम करके हमने अपने आप को बेहतरी की तरफ हम लेकर आ गए हैं, हम किसी को बुरा समझ ही नहीं रहे, हम कह ही नहीं रहे कि कोई शख्स बुरा है। तो ये वाली जब फीलिंग आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है कि हमें जरूरत ही नहीं होती कि हम अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो, हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से अगर हम एक हो जाते हैं, अंदर और बाहर से अगर हम एक हो जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर हम जो अपना मुकाबला करते हैं, हम बच्चों का भी मुकाबला के फलां के बच्चे के इतने नंबर आए हैं, मेरे बच्चे के इतने आए हैं, उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो गया, मेरे बच्चे का नहीं हुआ, मतलब हम जब ये देखते हैं कि दूसरों से मुकाबला करना शुरू करते हैं अपना, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। मुकाबला हमें किसी से भी नहीं करना अपना। मैं एक जुमले में इस बात को अगर बताना चाहूँ तो अगर ये जुमला मतलब अगर लोगों के अंदर उतर जाए और इसको समझ जाए तो उनके हजारों स्ट्रेस जो है ना वो एक लम्हे में खत्म हो जाएंगे। कि हर इंसान अपनी जात के अंदर खुद अंजुमन है, उसे जरूरत नहीं है किसी से अपना मुकाबला करने की। हर इंसान के अंदर बेशुमार एबिलिटीज हैं, बेशुमार क्वालिटीज हैं। अल्लाह ताला ने उसे पूरी तरह से मतलब सजा सवार के भेजा है दुनिया में। मतलब हम भी अगर कोई चीज बनाते हैं, हम अगर कोई हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हम खाना भी बना रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं ना कि हर चीज मैनेज हो, हर काम टाइम पर हो, अच्छे तरीके से बना हुआ हो, कोई चीज किसी किस्म का कोई मिसहैप ना हो जाए, कोई खाने में नमक मिर्च मसाला कोई ज्यादा कम ना हो, सब चीजें अच्छी तरह हो। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें दुनिया में भेजा है तो क्या अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही उतार दिया कि कुछ बगैर किसी सलाहियतों के? अल्लाह ताला को हमसे जो भी काम लेना है उसने वो सारी सलाहियतें हमारे अंदर रख के हमें दुनिया में भेजा है। तो हमें ये समझना है कि हमारे जिम्मे क्या काम है, हमें उस चीज को तलाश करना है, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। अल्लाह ताला को तो पूरी दुनिया चलानी है ना। कुछ लोग अगर मतलब इंटेलेक्चुअल होते हैं बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर इस लेवल पर जाते हैं, तो वहां पर मैकेनिक्स की भी जरूरत है, वहां पे स्वीपर की भी जरूरत है। वैसे अगर हम देखें तो स्वीपर कितना अहम है, हम डॉक्टर को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, हम इंजीनियर को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, जो मतलब
बहुत अच्छी बात है, मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो वही रिस्पेक्ट हमें उस स्वीपर को भी देनी चाहिए ना, वो हमारा कितना अहम काम कर रहा है। अगर 4 दिन हमारे घर में कचरा पड़ा रहे तो हमारे घरों की क्या हालत हो जाती है। अगर हमने कितना बिल्कुल भी ऐसा। साफ क्यों ना किया हुआ हो, लेकिन घर से कितनी बदबू आएगी। तो उसको बचाने का जो जिम्मेदार है वो एक स्वीपर है, तो उसकी भी हमारे दिल में वैसे ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मतलब हर इंसान हमारे लिए उतना ही रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, हम खुद अपने लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल होने चाहिए। हर इंसान हमारी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, कोई भी कम अहम नहीं है, सारे लोग बहुत अहम है। जी। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है ना वो खुद ब खुद कम हो जाता है। हम खुद भी बहुत अहम है, हम भी कुछ कम अहम नहीं है किसी से, दूसरे भी बहुत ज्यादा अहम है, यानी किसी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला करना का मतलब होता है कि हम हमारे अंदर गुरूर की सी कैफियत आ रही है हमारे अंदर, उसकी वजह से फिर हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। मुकाबला नहीं है, हर शख्स अपनी जात में अंजुमन है, हर शख्स अपनी जगह पर परफेक्ट है, मुकम्मल है, अल्लाह की पूरी मतलब नेमतों के साथ वो मुज़य्यन है। बिल्कुल मैम। मैम यहाँ पे ज़ाहिर जान का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि जब इंसान स्ट्रेस में हो तो फ़ौरन क्या करना चाहिए? तो ज़ाहिर मैं आपको बताती चलूँ कि मैम ने अभी हमें थोड़ी 2 एक्सरसाइज़ेज़ बताई हैं कि आपने फ़ौरी तौर पे कौन-सी करनी है। मैम उसको रिपीट कर दीजिएगा ज़रा जल्दी से। एक ये भी था और जी। एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास। वो कह रहे थे कि एक्सरसाइज़ कौन-सी हमें करनी चाहिए? नवाब खातून है, वो पूछ रही हैं कि एक्सरसाइज़ किस तरह स्ट्रेस को ख़त्म करती है? तो मैम ने अभी हमें ठीक 2 है। एक्सरसाइज़ बताई थी, तो मैम दोबारा रिपीट कर देती हैं। मैम ज़रा जल्दी से जी, कीजिएगा, फिर उसके बाद जी, नेक्स्ट ठीक क्वेश्चन। है। मैं देखिए सबसे पहले तो एक अगर हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, हम एक साँस गहरी साँस लेते हैं, हम एक अपनी हमने नाक बंद कर ली, राइट हमने बंद कर ली, लेफ्ट से हमने 8 सेकंड तक साँस इन्हेल किया, उसके बाद में दोनों बंद करके 8 सेकंड तक पॉज़ किया, फिर एक को राइट को बंद कर लिया हमने और लेफ्ट से हमने नहीं, लेफ्ट को बंद कर लिया और राइट से हमने इन्हेल कर दिया 8 सेकंड तक, यानी तीनों का टाइम जो है 8-8 सेकंड होना चाहिए, 8 सेकंड इन्हेल, 8 सेकंड पॉज़, 8 सेकंड एक्सहेल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास अजवा यूसुफ का क्वेश्चन है, वो पूछ रही हैं कि मैम मेरे हस्बैंड हर बात पर स्ट्रेस लेते हैं, उनकी इस हैबिट को किस तरह से खत्म किया जाए? देखिए यही सारी चीजें हम जो अभी हम देख रहे हैं कि हम स्ट्रेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, तो इसमें कुछ तो ये चीजें ये टेक्निक आ गई कि उनको ये टेक्निक बताई जा सकती है कि डीप ब्रीदिंग किस तरह से करनी है। फिर हमने जो बकेट वाली टेक्निक देखी थी, उस टेक्निक को हम यूज कर सकते हैं कि एक बाल्टी में हम महसूस करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस है वो एक बकेट में जा रहा है हमारे ब्रेन के जरिए, पाइप के जरिए, फिर आगे नीचे और छोटी छोटी बाल्टी रखी हुई है और उसके अंदर वो स्ट्रेस जाता जा रहा है, फिर नीचे तक के चला गया है। तो इसके जरिए हमारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। और दूसरा ये कि हम थोड़ी-सी अपने ऊपर तवज्जो दें, हम अपने ऊपर काम करें। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं 10 से 15 मिनट, 20 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे सारा स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन से जो डोपामाइन रिलीज़ होता है वो हम खुशी का हार्मोन है और वो हमें फौरी तौर पर रिलैक्स करता है, फौरी तौर पे हमारे मूड को चेंज कर देता है और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो डोपामाइन का रिलीज़ होना जो है वो हमारे लिए मतलब स्ट्रेस को कम करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इससे कॉर्टिसोल कम हो जाता है और हमारा डोपामाइन जो है उसका डिस्चार्ज बढ़ जाता है बॉडी में। तो ये जी। मतलब बहुत अच्छा एक तरीका है। और एक बहुत अच्छी बात ये है कि अगर हम अपने आप को किसी हायर पर्पज़ से कनेक्ट कर दें खुद को, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद होगा, अगर हम अपनी ज़िंदगी का हमने कोई मकसद बना लिया है, अपने आप को हमने किसी हायर पर्पज़ के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस खुद ब खुद कम हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी यूज़ होने लग जाती है अपने पर्पज़ को अचीव करने में। हम कोई ऐसा काम करने लग जाते हैं, जब हम दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। जब हमारे अंदर से हम खुद अपने आप को पहले ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों के साथ काम करना शुरू करते हैं और उनके लिए कुछ बेहतर सोचते हैं। तो हायर पर्पज़ का मतलब यही है, ज़िंदगी का जो मकसद है वो हमारी वो मतलब ये जो घर के रूटीन के काम हैं, पैसा कमाना है, घर चलाना है, लेडीज़ के लिए है कि घरों के जो भी काम अपने खाना पकाना, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना, जो भी काम है, ये ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मकसद जो हमें दे के भेजा गया है, ये इससे कुछ परे की चीज़ है, उसको तलाश करना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर इंसान ये खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको ज़िंदगी में किस मकसद से भेजा गया है। अगर हम जी। इस तक के पहुँच जाएँ, तो हमारा स्ट्रेस जो है ना वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इस पर्पज़ के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम अपने लिए भी मतलब बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं और दूसरों के लिए हमारी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। हम जब दूसरों के बिल्कुल लिए ऐसा काम ही करना है। शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से स्ट्रेस जो है वो खुद ब खुद खत्म होने लग जाता है। हमारी जी। नज़र फिर इन चीज़ों पर, छोटी-छोटी चीज़ों पे ना जाती नहीं है, टिकती नहीं है कि हम हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया या मैंने मतलब फलाँ ने मुझसे अच्छी तरह बात नहीं की या उसने मुझसे चाय को नहीं पूछा। फिर हमें ऐसा लगता है कि वो छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे मसाइल हैं। अगर एक वासिफ़ अली वासिफ़ का यहाँ पर एक बहुत बहुत अच्छा जुमला मुझे याद आ रहा है कि छोटी बड़ी मंज़िलों के मुसाफ़िर,
छोटे छोटे झगड़ों में नहीं उलझते। अगर हम छोटे इतने मामूली झगड़ों में पड़े रहेंगे तो हम कभी भी बड़े मकसद तक नहीं पहुंच सकते कि फलां ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ये कह दिया, उसकी ये बात मुझे बुरी लग गई। तो मतलब इन चक्करों में अगर हम लगे रहे तो हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते, इसी में अटके जी रहेंगे हम मैम। कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम इन झगड़ों से निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें अपने हायर पर्पस को तलाश करना है और उसके साथ जुड़ जाना है। जब हम उससे जुड़ बिल्कुल जाएंगे सही। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए कोई इश्यूज ही नहीं होंगे, हमें कुछ किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। मतलब हमारे लिए हम ये ठीक बात भी है। जानते हैं कि इज्जत देने वाला और इज्जत लेने वाला अल्लाह ताला ही है। तो बेशक जब हम अल्लाह ये ताला बात की समझते ज़ात हैं, है। फिर भी हम इन जी, चक्करों में रहते हैं कि कोई हमें बुरा ना, किसी ने बुरा कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, किसी ने अच्छा कह दिया तो हम खुश हो जाते हैं। तो हम इससे थोड़ा सा ऊपर निकल जाएं कि लोगों के अच्छा या बुरा कहने से कुछ नहीं है, हम जो हैं वो हैं। बिल्कुल। मैम यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करूँगी, अभी आपने मेडिटेशन की बात की तो शाज़िया रईस है वो पूछ रही है कि कोई मेडिटेशन बता दें जो स्ट्रेस को ख़त्म कर सके? अच्छा, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए जो है ना वो हम खामोशी के साथ बैठ जाएं, सीधे अपनी कमर और हमारी बैकबोन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बिल्कुल रिलैक्स होके हाथ और पैर अनक्रॉस करके बिल्कुल सीधे हम बैठ जाएं रिलैक्स पोजीशन में और अपनी आंख बंद करके हम कोई भी तस्वीर कर सकते हैं कि हम किसी बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, बहुत प्लेजेंट सी एक एनवायरमेंट है, आप कोई आबशार गिर रहा है, पहाड़ पहाड़ है, वहां पर आबशार है, पानी है, इस तरह की चीजें अपने को विजुअलाइज करें, उनको देखें अपने तस्वीर में और पूरी तवज्जो उसके ऊपर लगा दें। तो जब हम पूरी तवज्जो किसी चीज के ऊपर लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा मतलब हमारे जो मतलब एक फोकस हो जाता है, हमारे हमारा जो जहन है वो एक जगह पर फोकस हो जाता है और हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, जगह जगह नहीं भटकता ना, मतलब कि एक बात सोच रहे हैं उसी को आगे फिर एक और कोई स्ट्रेस वाली सोच आ गई, मतलब हम सारी सोचों को हटा के सारी सोच खाली करके अपने जहन से हम सिर्फ एक एक तस्वर कर लेते हैं किसी चीज का और उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं। तो अगर इस तरह से हम बैठ जाते हैं तो ये बहुत अच्छी मेडिटेशन हो जाती है। कुछ भी हम अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, हम अल्लाह अकबर आंख बंद करके पढ़ना शुरू करें और फील करें कि जो हम पढ़ रहे हैं ये पहले तो हमने मुंह से मतलब पढ़ना शुरू किया, हमारी बॉडी जिस तरह जहन से हम पढ़ रहे होते हैं उस तरह से हमने पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता तस्वुर करें कि हम इसे अपने हार्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अल्लाह अकबर जो भी हम पढ़ रहे हैं, इस्तगफार पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता फील करते जाएं कि ये हमारे हार्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है पढ़ना। और हम देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा लगेगा कि हमारा हार्ट दिल जो है ना वो इसका विर्द कर रहा है। जैसे ही हमें ये महसूस होने लग जाएगा तो हम खुद ब खुद यानी जब हम अपने अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं ना तो खुद ब खुद अंदर की जो आवाज है वो हमें बाहर की आवाजों से हमारा ताल्लुक खत्म कर देती है और वो अपनी तरफ खींच लेती है, उसके अंदर बहुत कशिश होती है, वो आवाज हमें खुद अंदर की तरफ खींच लेती है और फिर हम हमारा राब्ता बाहर से मुनक़ता हो जाता है और हम जब हम जो जिक्र करते हैं, जो विर्द करते हैं वो हमारे दिल से निकलता है और जो चीज दिल से निकलेगी ना वही पहुंचती है, जबान से निकली हुई बातें जो है वो नहीं पहुंचती, क्योंकि अल्लाह ताला तक जो चीजें पहुंचती है वो फीलिंग है हमारी ना, जब हम इतने कनेक्टेड होते हैं बिल्कुल तो मैम हम ऐसा वहां ही है। तक पहुंच सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी मोहम्मद रिज़वान अहमद का, वो पूछ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का ताल्लुक माइंड और ओवरथिंकिंग से भी है। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि हम किस फेज़ में हैं, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन में? और हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे ओवरकम कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन से भी कैसे बचा जाए? इन्होंने बहुत सारे सही सवाल है। एक ही क्वेश्चन में कर दिए एक हैं। ठीक है, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस जो है ना वो एक ऐसी कंडीशन है कि वो जब एक दफा हम इंसान स्ट्रेस में आ जाता है तो 6 घंटे तक के उसका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता रहता है। ठीक है, 6 घंटे से पहले वो नहीं खत्म होता। तो 6 घंटे तो आदमी एक दफा स्ट्रेस में आने के बाद 6 घंटे स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन जो क्या कहते हैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन की जो अलामात हैं वो 15 दिन, कम से कम 15 दिन 20 दिन पुरानी हो चुकी होती हैं। मतलब एक ही कैफियत में रहेगा इंसान, मायूसी की कैफियत है, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा है, वो बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है। मतलब एक होता है अकेला होना और एक होता है अकेलेपन का एहसास। ठीक है, अकेला होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेलेपन का जो एहसास है वो इंसान को मार रहा होता है। तो हम मतलब डिप्रेशन जो है ना वो एहसासात को बहुत ज्यादा बढ़ा चुका होता है। तो हम अकेलेपन को महसूस कर रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे भी लोग हैं, जो शख्स डिप्रेशन में है वो अकेला नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उसको तन्हाई का एहसास उसको मार रहा है, उसको लगता है कि मेरा कोई भी नहीं है। तो मतलब डिप्रेशन जो होता है ना वो थोड़ा तवील हो जाता है, पुराना हो जाता है, 15-20 दिन तक के वही एक ही जैसी कंडीशन रहेगी, किसी काम में दिल नहीं लगेगा, तो वो डिप्रेशन है। और अगर थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है कि हार्ट बीट तेज हो गई और मतलब बॉडी में पेन हुए कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद आदमी रिलैक्स हो गया, तो ये जो है ना ये फिर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है। ये डिप्रेशन जो है वो बाकायदा मतलब फिर उसके फिर ट्रीटमेंट की जरूरत है। स्ट्रेस को जिस तरह हम छोटी छोटी चीजों से कवर कर रहे हैं, फिर डिप्रेशन को कवर करने के लिए हमें ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिसिन भी हो सकता है यूज करनी पड़े, हो सकता है ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत पेश आए। तो ये मतलब इसमें फर्क है। आगे चल करके स्ट्रेस जो है ना, आगे चल के सारी बीमारियों की ही जड़ जो है वो स्ट्रेस ही है।
आगे चलकर स्ट्रेस ही कन्वर्ट होगा डिप्रेशन में, एंजाइटी में और फ्रस्ट्रेशन में, मायूसी में, मतलब ये सारी चीजें डिप्रेशन से आगे चलेंगी। जी सर। मैम नूरुल रहमान है, पूछ रहे हैं कि मैम जब मैं कोई काम करता हूँ तो बहुत स्ट्रेस में होता हूँ, इसलिए कोई काम भी मुझसे सही तरीके से नहीं हो पाता, इसके लिए इनको कोई सोल्यूशन बता दें। देखिए, कोई भी काम जब हम करते हैं, अगर स्ट्रेस को लेकर हम काम करते हैं ना, तो परेशानी आनी ही आनी है। ऐसा हो नहीं सकता कि स्ट्रेस के साथ हम कोई काम करें और वो काम परफेक्ट हो जाए। तरीका क्या है काम करने का कि हम पहले पीसफुल हों, मतलब हमारे अंदर पहले एक इत्मीनान की कैफियत मौजूद हो, उसके साथ हम कोशिश करें, ट्राई करें, स्ट्रगल करें काम करने के लिए। उसके बाद फिर हम उसके नतीजे में सक्सेस हासिल करें और उसके नतीजे में हम फिर जॉय को फील करें। ये तरीका, मतलब ये पैटर्न है जो कि बेस्ट पैटर्न है। और हम करते क्या है कि किसी भी काम को करने से पहले हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, पहले हम स्ट्रेस लेते हैं कि ये करना है, होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, मतलब हम इतना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होना शुरू हो गया। अब बॉडी के और हार्मोन्स ने अपना काम करना छोड़ दिया। अब दिमाग का हमारा जो बहुत बड़ा एरिया है, जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो तो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बंद हो गया। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास सारी सलाहियत मौजूद है क्रिएटिविटी की, किसी भी काम को लर्निंग की, किसी भी प्रोसेस को अच्छी तरह से डील करने की, समझने की। तो जब हमने इतने बड़े अपने एरिया को बंद कर दिया ब्रेन के और एक छोटे से एरिया को हमने सिर्फ खोला रखा हुआ है, तो हम कैसे वो काम अच्छी तरह कर सकते हैं ना, वो काम हमसे कभी भी अच्छी तरह नहीं होगा। तो तरीका ये है कि पहले पीसफुल हो जाए। अगर हमने स्ट्रेस के बाद हमने स्ट्रगल की है और स्ट्रगल के बाद हमने किसी भी कामयाबी को हासिल किया है, तो उसके बाद फिर हम अगर हैप्पीनेस को फील करें ना, तो ये राइट वे नहीं है। इससे हम कोई ना कोई नुकसान करेंगे, या तो हमारी सेहत का नुकसान होगा, या हमारे रिलेशन का नुकसान होगा, या हमारे मतलब फाइनेंस का नुकसान होगा। कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई, अगर एक फायदा हमने हासिल किया तो दो पीछे नुकसान हो रहे होंगे। तो इसलिए जो है वो इसका बेहतर तरीका ये कि हम पहले रिलैक्स हो जाए। इसका आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि पहले जो है ना वो थोड़ी सी मेडिटेशन कर ले किसी भी काम को करने से पहले। जब मेडिटेशन करते हैं हम, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो एक जगह पर फोकस हो जाता है, और उसको फोकस करने के बाद फिर हम उस काम का आगाज करें, और नतीजा जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दें। हमने असल में जो हम ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं ना, वो हम रिजल्ट की वजह से आ रहे होते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ये होगा या नहीं होगा, इसका रिजल्ट मेरी मर्जी के मुताबिक आएगा या नहीं आएगा। तो हम ना रिजल्ट पर अपनी मर्जी ना करें, हम अपना 100% दें किसी भी काम को, अपनी बेहतर से बेहतर हम अचीवमेंट देने की कोशिश करें, इस अपनी पूरी मतलब तवानाई देने की कोशिश करें, पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ हम अपना 100% दें, और रिजल्ट जो है वो जो भी होगा मेरे लिए काबिल कबूल है। मुझे ये नहीं देखना कि रिजल्ट मेरी मर्जी के मुताबिक आना चाहिए। जी मैम, जो भी रिजल्ट मैं है वो नेक्स्ट मेरे लिए क्वेश्चन ऐड काबिल करना चाहूंगी। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं चाह रही हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लें। आप जल्दी से इसे समराइज कर दीजिएगा। मोहम्मद मुस्तफा वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि जो भी बात होती है घर में वो हर वक्त मेरे दिमाग में फिरती रहती है और जिसकी वजह से मैं बीमार हो जाता हूँ, प्लीज इसका कोई हल बता दें। हाँ बिल्कुल, अगर बात एक ही दिमाग में घूमती रहेगी तो फिर इंसान परेशान ही होता है ना, कि वो वही वही बात एक चल रही है। और हमने असल में क्या हो रहा है कि हम एक बात हमने सोची भी है, कोई भी बात वो बार बार हमारे जहन में आ रही है, तो हम एक ना हमारी सोच में और उस बात में एक एक के दरमियान एक पुल बन जाता है, और उसको मुस्तकिल एनर्जी मिल रही है। एक पुल है, पुल के ऊपर से गाड़ियां चल रही हैं। अब हम सोच रहे हैं, वो परेशानी वाली सोच हमारे सामने मौजूद है, तो हम परेशानी और सोच मतलब जो एनर्जी मुस्तकिल मिलेगी, तो वो हमारी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी होती जाएगी। अब उसका तरीका ये है कि आप उस पुल को ब्रेक कर दें, मतलब आप जो बार बार सोच रहे हैं, अब जैसे ही आपके जहन में कोई भी प्रॉब्लम वाली सोच आती है, उसकी जगह आप अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। हम जिंदा हैं, सेहतमंद हैं, हमारी सांस चल रही है, तो ये बहुत बड़ी हमारे पास एक नेमत है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है। तो जैसे ही कोई परेशानी वाली सोच आती है, फौरी तौर पर हम अपने आप को शिफ्ट करें, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें कि मैं जिंदा हूँ। अपनी एक सांस का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, जो मैं इस वक्त सांस ले रहा हूँ, इस वक्त वो मेरे लिए अल्लाह की एक नेमत है। उस सांस का शुक्र अदा करना शुरू करें, उस सांस को पकड़ के उसे अपनी मुट्ठी में लेकर, तो आपकी फीलिंग फौरन चेंज हो जाएंगी। फीलिंग के चेंज होते ही इमोशंस चेंज होंगे, तो मतलब वो जो एक कैफियत पैदा हो रही है वो खत्म होने लगती है। जितनी दफा ऐसा होता है उतनी दफा अपने आप को शिफ्ट करें। मोहम्मद शाहिद है, वो कह रहे हैं कि हाउ टू अवॉइड फ्रॉम रूटीन वर्क स्ट्रेस, जो डेली बेसिस पे वो काम करें उसकी वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है उससे किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, देखिए एक तो अगर ऐसा काम है जो कि आपको डेली के जो आपके रूटीन है उनको हेल्प कर रहा है कि आप अपने रूटीन के मुताबिक काम करें, तो उससे आप अगर उसकी वजह से आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तब एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसकी वजह से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को मतलब ऊपर लेकर जा रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, तो ये तो एक अच्छी चीज है कि अगर इसको हम स्ट्रेस इस तरह से नहीं कहेंगे। ये एक चीज है जो कि हमें डे बाय डे हमें मतलब स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमें मजबूत बना रही है। हमारी रूटीन
एक रूटीन का होना भी जरूरी है ना। अगर आदमी बिल्कुल रूटीन को फॉलो नहीं करेगा कि जब दिल चाहा सो गया, जब दिल चाहा उठ गया, तो मतलब कोई भी काम मर्जी है कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, तो अगर एक रूटीन नहीं होगा हमारी लाइफ में, तो हमारी लाइफ कैसे मतलब आगे चलेगी, मैनेज कैसे होगी। उसको मैनेज करने के लिए कुछ कुछ रूटीन चाहिए। तो उससे अगर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो एक अलग बात है, उससे आप इस तरह से नहीं फील करें। आप ये सोचें कि आप जो भी काम डेली बेसिस पे करते हैं वो आपसे बेहतरीन तरीके से हो रहा है, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसका। तो उससे आप मतलब परेशान ना हो, मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उससे आदमी स्ट्रेस में जाए। उस अपने आप को सिर्फ इम्प्रूव कर रहा है ना, वो अच्छा तरह से काम कर रहे हैं और आगे उससे मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है उस काम को, वो उसे जी इस तरह से लें। मैम, शहला शहला जावेदा कह रही है कि क्या स्किन प्रॉब्लम भी स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं? स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा था कि ऑटो इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक हो जाता है, जब हम वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, तो उसकी वजह से सोराइसिस हो जाती है और बहुत सारी स्किन की और भी डिजीज हो सकती हैं। क्योंकि जब सोच हमारी जब मतलब होती है तो वो मुख्तलिफ हमारे जिस्म के एरियाज पे, बॉडी के हमारे जहां जहां कोई भी वीकनेस मौजूद होगी, तो वहां पे वो उसे डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब उस एरिया को, हमारी जो बॉडी है। तो जी स्किन की मैम। बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन ये वाली सारी चीजें ऐसी है ना कि जिनको टेस्ट जितना जरूरी है, डायग्नोसिस जरूरी है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। यानी स्ट्रेस की वजह से कोई बीमारी आ रही है नहीं आ रही, ये हम मतलब 1-to-1 सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं पता चल सकता ना जब तक पूरी हमारे पास हिस्ट्री ना हो किसी भी इंसान की। जी, हमारे पास, मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी। फौजिया नासिर है, पूछ रही है कि मुझे रेमोटाइड आर्थराइटिस है, उसके लिए मुझे आर्थराइटिस। आर्थराइटिस है, उसके लिए मुझे मेडिसिन के अलावा क्या करना चाहिए? और वो कह रही है कि मैं स्टीरॉइड मेडिसिन ऑलरेडी ले रही हूँ। जी। और देखिए, जो आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है उसके लिए अभी उसको भी हमने डिस्कस किया था कि वो भी हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम की कंफ्यूजन का नतीजा है। उसकी वजह से वो जो हमारे बॉडी जो है वो हमारे सेल्स पर वो डिस्ट्रॉय करती है, तो उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पे अगर आ जाती है तो हमें आर्थराइटिस हो जाता है। तो आर्थराइटिस के लिए जो है ना वो मेडिसिन तो वो जो ले रहे हैं वो जरूरी है, मतलब वो मेडिसिन लेते रहें। और उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को फोकस करके जैसे मेडिटेशन करें, और जिस जगह पे ज्यादा दर्द महसूस होता है उस जगह पे ज्यादा देर फोकस करके और फील करें कि दर्द मेरा यहाँ से खत्म हो रहा है। नहीं, दर्द को पहले बड़े हिस्से में देखें, जैसे नीज में अगर प्रॉब्लम है तो नीज को हम देख रहे हैं अपने कि पूरे नी में हमारा दर्द है, फिर उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ऐसे करते करते बिल्कुल एक मामूली सा पॉइंट है जहाँ पे दर्द रह गया, उसको फील करना है हमें। और जब वो एक छोटा सा नुक्ता रह जाएगा तो फिर हम फील करेंगे कि ये भी गायब हो गया है। तो मतलब ये जब हम काफी दिन तक इस तरह से करते रहेंगे एक्सरसाइज, तो इससे दर्द में बहुत बहुत इफाका होता है, मतलब कहीं के भी दर्द होते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं उनके लिए मेरी सजेशन है कि वो मेडिसिन उनको छोड़नी नहीं है एकदम से, कि खाली एक्सरसाइज कर ली और मेडिसिन छोड़ दी। और डॉक्टर से बाकायदा चेकअप कराना है और उसको वो करना है। पहले कोशिश करें कि स्ट्रेस को अपने कम करते जाएं, चीजें ना खुद ब खुद मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। स्ट्रेस जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो चीजें हैं, बीमारियां हैं, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बेहतर होती जाएगी, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन बेहतर होता जाएगा, हमारा जो EQ लेवल है वो बेहतर होता जाएगा, उससे हमारे रिलेशन स्ट्रांग होते जाएंगे, और हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके साथ हमारा राब्ता, काम करने की सलाहियत हमारी बढ़ जाएगी। और हमारा जितना हमारा मतलब डाला श्रिंक होता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा जो कॉर्टेक्स है वो ब्रॉड होता जाएगा। वो जितना बड़ा होता जाएगा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज उतनी ज्यादा होंगी। हम चीजों को जिस तरह से रिसीव करते हैं ना उस तरह से परसीव नहीं करते। परसीव हम करते हैं अपने फिल्ट्रेशन, जो हमारे एक फिल्टर लगा हुआ है जो हमारे दिमाग में, उसके मुताबिक जो हमारी तालीम और तरबियत, जो हमारा माहौल, जिस तरह से हमने मतलब समझा हुआ है चीजों को, हम उसको लेकर चीजों को परसीव करते हैं। और फिर वो परसेप्शन हमारे दिमाग का हिस्सा बन जाता है, उसके मुताबिक हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए हालात को क्रिएट करता है। तो हमें जो है ना अपना परसेप्शन बेहतर करना है। जैसे हमारा परसेप्शन बेहतर होता है तो हमारी बहुत सारी जो लाइफ की क्वालिटी है ना वो हमारी बेहतर से बेहतरीन हो जाती है। जी, तो थैंक ये यू सो मच मैम आपका प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे पास प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है, शॉर्ट हो गया, यानी कि हम लोगों को पता ही नहीं चला बात करते हुए, सारी बिल्कुल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए कि कितना टाइम गुजर गया है। हमारी ऑडियंस के हमने मैक्सिमम क्वेश्चन एंटरटेन करने की कोशिश की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगी आपसे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, अदरवाइज हम आपके क्वेश्चन जरूर एंटरटेन करते। लेकिन उसके अलावा भी थैंक यू अगर आप मैम। पूरा सेशन अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और अगर आपने लास्ट में ज्वाइन किया है तो आप इस प्रोग्राम को दोबारा से स्टार्ट से देख सकते हैं। अभी ये हमारे फेसबुक पेज पे भी, यूनिवर्सिटी के पेज पे अपलोड हो जाएगा और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा।
तो आप अगर इसको दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार को या आपके किसी चाहने वाले को इससे कोई हेल्प मिल सकती है तो उसके साथ भी जरूर इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रोग्राम में आने के थैंक यू लिए। महम, आपका भी बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने सारे क्वेश्चन किए, बहुत रिलेटेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन किए लोगों ने, और इंशाल्लाह उन्हें कुछ ना कुछ जरूर से हेल्प मिली होगी। तो इंशाल्लाह आपका मैम, बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह मैम, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच। अल्लाह हाफिज। थैंक साथ यू। ही अल्लाह साथ मैं अपने हाफिज। व्यूवर से अल्लाह। भी इजाजत चाहूंगी, इंशाल्लाह उनके साथ दोबारा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से किसी और अच्छे गेस्ट के साथ, किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या हमें हमारे इल्मी सिटी के पेज पे इनबॉक्स करके बता सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।